हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 5 मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के बारे में। और ये वाली यूनिट हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपने ड्रग डिज़ाइन के बारे में, QSAR के बारे में, और इसी के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के बारे में। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपको बताइए लेट भाई ये सब बातें बाद में करेंगे, डायरेक्टली हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने ऐसे ही यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना राइटिंग को। अगर हो बोलने मत कि राइटिंग ऐसी वैसी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। तो सबसे पहले समझते हैं अब अपने इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन, जान कि हमारा ड्रग डिज़ाइन एक्चुअल में होता क्या है। तो चलो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट करो कि आपने अपने घर या कहीं पर आपने क्या किया, ज़मीन खरीदी है। अब मान लो आपने ये खरीद लिया, ज़मीन से खरीदी। अब आपको क्या चाहिए कि आपको यहाँ पर बनाना है घर। भाई सही बात है, ज़मीन खरीदो, आपको क्या बनाना है, यहाँ पे घर बनाना है। तो अब आपको जब वो घर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक डिज़ाइन तैयार करनी पड़ेगी। डिज़ाइन मतलब कि हमको ऐसा चाहिए, हमको 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, या आपको कहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ पे मंदिर चाहिए, कहाँ पे आपको रूम चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, स्टडी रूम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर एक तरह से डिज़ाइन बनानी पड़ेगी कि कैसा घर आपको चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। तो सेम फंडा यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर हमारा टर्म है ड्रग डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, कोई भी ड्रग बनाना है। तो ड्रग हमको बनाने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, उसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि आखिर उसको हम बनाएंगे कैसे, पूरी की पूरी प्रोसेस। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रग डिज़ाइन की इट इज़ द इन्वेंटिव प्रोसेस। इन्वेंटिव मतलब होता है किसी को इन्वेंट कर रहे हैं, किसी को खोज रहे हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइंड करते हैं न्यू मेडिसिन को, अपनी नई नई दवाइयों को, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अ बायोलॉजिकल टारगेट। यानी कि हमारा टारगेट क्या है उसके बेस पे। अब जैसे मान लो आपको यहाँ घर बनाना है, तो मान लो अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो आप क्या करोगे, आप 3 BHK बनाओगे। मान लो आपकी छोटी फैमिली, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो आप रूम और अपने मतलब हॉल वगैरह बड़े कर सकते हो। बाकी 2 BHK या 1 BHK ऐसे बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो बहुत ज़्यादा। तो आपने यहाँ पर अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बेस पे बना रहे हो। उसी तरह यहाँ पर जो हम ड्रग बनाते हैं उसको हम उसके बायोलॉजिकल टारगेट के बेस पे बनाते हैं। बायोलॉजिकल टारगेट यानी कि मान लो हमारी जो बॉडी है, तो बॉडी के अंदर एक्चुअल में उस ड्रग का क्या काम होने वाला है, उसके बेस पर हम उस ड्रग को तैयार करते हैं। लेट करो कि आपको ऐसा कोई ड्रग बनाना है जो ब्रेन में जाके काम करेगा, CNS पे जाएगा। तो यहाँ पर हमको ड्रग एक ऐसा चुनना पड़ेगा जो इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, क्योंकि ये एक बैरियर होता है, इसको क्रॉस करके वो ड्रग हमारी CNS यानी कि हमारे ब्रेन वगैरह के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह हम अपने बायोलॉजिकल टारगेट यानी कि हमको वो ड्रग कहाँ पे यूज़ करनी है, क्या काम के लिए बनानी है, क्या उसका मकसद होगा, क्या उसका टारगेट होगा, उसके बेस पर हम उस ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, उसको तैयार करते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है, और उसके बाद हम उस ड्रग को फाइनली बनाते हैं। तो ये हमारा होता है ड्रग डिज़ाइन पूरा मतलब सिस्टम। बाकी अगर हम मेन एम देखें, यानी कि हमारा ड्रग डिज़ाइन आखिर बनाया क्यों जा रहा है, इसका मेन एम क्या है, तो जब मेन एम हमारा इसका है कि जो हमारा ड्रग डिज़ाइन, हमारा जो ड्रग तैयार हो वो हमारा हाई डिग्री ऑफ कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स बेस पे बने। अब कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल आप यहाँ समझ लो कि कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स होता है मिनिमम टोलरेटेड डोज अपॉन मिनिमम इफेक्टिव डोज। नहीं समझे, चलो इसको ऐसे समझते हैं। लेट करो कि आपको दवा चाहिए फीवर के लिए और आपको ड्रग चूज़ करना है पैरासीटामोल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कितना ड्रग आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मान लो मैं ड्रग की अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ 0 mg, और इस तरह करते 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 हमारा ड्रग यहाँ पे लगभग 700 mg या 1000 mg तक चला गया। तो ये हमारे एक तरह से ड्रग का वो है। अब आपको एक चीज़ पता है कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई दवाइयाँ जो है बेशक हम लोग को ठीक करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी कम से कम दवाइयों का आप यूज़ करो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे कम दवा, सबसे कम मतलब डोज हमारी देगी, जो हमारे क्या देगा, हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव डोज। तो मान लो यहाँ से हमारी दवा, मान लो यहाँ पे 200 या 250 mg से हमारी दवा ने यहाँ पे असर दिखाना शुरू कर दिया, तो ये हो गया मिनिमम इफेक्टिव डोज। अब इसके बाद यहाँ से जाके अब आपको ये भी पता है कि ज़्यादा जब दवा यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में नुकसान भी पहुँचाती है। तो यहाँ पर अब हमको एक रेंज चुनिए जो हमारी होगी मैक्सिमम टोलरेटेड डोज, यानी कि एक ऐसी डोज जिसके मतलब पहले तक हमारी ड्रग नुकसान ना करे, लेकिन उसके बाद से हमारी ड्रग क्या करेगी, नुकसान करेगी। तो लेट करो यहाँ पे हमने चुन ली कि एक मान लो 700 mg तक जाके हमारी ड्रग थी, तब तक ठीक चली, लेकिन उसके बाद जाके हमारी जो दवा थी वो हमारी बॉडी में जाके नुकसान पहुंचा रही है। तो हमको एक यहाँ पर रेंज मिल गई 250 mg से लेकर 700 mg तक। तो अब जो हमारा कीमोथेरेपी इंडेक्स है वो हमारा यही है कि हमारी ये रेंज हो गई बीच में। अब हमको जो अपना ड्रग यूज़ करना है वो इसी के बीच में यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा पैरासीटामोल 400 mg आती है, 500 mg आती है, फिर डोलो 650 mg आती है, जिसमें पैरासीटामोल 650 mg पड़ी होती है। तो ये एक रेंज मिल जाती है जिससे हमको मैक्सिमम इफेक्ट अपना मिल सके, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कीमोथेरेपी इंडेक्स। तो जो हमारा मेन एम है किसी को ड्रग डिज़ाइन करने का वो यही रहेगा कि जो भी हमारा ड्रग बने उसमें हाई डिग्री ऑफ कीमोथेरेपिक इंडेक्स हो। हाई डिग्री का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट हाई हो, मतलब उसमें ये एकदम एक्यूरेट चीज़ हो कि हमारी जो दवा बने उसमें एकदम कीमोथेरेपिक अच्छा हो और हमको अच्छा उसका इफेक्ट मिल सके, और उसका जो स्पेसिफिक एक्शन है यानी कि जो उसका एक्चुअल वर्क है वो अपना एक्शन वो दिखा सके। तो ये था हमारा ड्रग डिज़ाइन का एक्चुअल में पूरा सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए आप ऐसे समझो कि ये है हमारी ड्रग डिज़ाइन की साइकिल। तो अगर कभी आ जाते हैं आप इसको बना के आ सकते हो। तो हमको क्या करना
करना है, सबसे पहले आपको यहाँ मैंने क्या बताया, इन्वेंटिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर हम नए नए ड्रग को खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले से हमारा बने हुए हैं उनका हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे नए नए जनरेशन नई नई चीज़ों को खोजेंगे। तो जो हमारा नया ड्रग होगा उसको हम यहाँ बोलते हैं लीड कंपाउंड। लीड मतलब लीड आप बोल सकते हो एक तरह से। तो लीड कंपाउंड हम यहाँ कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे जो हमारा एक्चुअल में कंपाउंड है, जिसके बाद हमारी वो ड्रग बनने वाली है। जैसे मान लो एक तरह से रॉ मटेरियल है जिसको हमने डिस्कवर किया है, खोजा है, तो वो हमारा होता है ये। अब ये हमारा नेचुरल लिगेंड्स होता है, नेचुरल तरीके से प्राप्त हो सकता है, या स्क्रीनिंग वगैरह किसी को छांट छूट के हम कैसे भी मतलब इसको तैयार करते हैं। अब जब हमारा ये लीड कंपाउंड हमारा बन जाता है, उसके बाद हम इसकी करते हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग। बायोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब इसका इफेक्ट क्या है, कैसे क्या है, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत इसका कोई काम है, तो उसके बाद हम मतलब देखते हैं। अगर मान लो उसका लग रहा है कि कोई भी इफेक्ट अपना ये शो नहीं कर रहा, उसके बाद जो हमारा लीड कंपाउंड है उसमें हम क्या करते हैं, सिंथेसिस कराते हैं नए नए कंपाउंड की मॉडिफिकेशन। यानी कि एक तरह से जो हमारा ये लीड कंपाउंड आया, मान लो ये, इसको हम बाद में मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके नई नई चीज़ें उसमें चेंज करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे और कुछ अपनी नई चीज़ बनाएंगे। और उसके बाद फिर से हम उसकी जो है बायोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं। और अब यहाँ पर अगर बायोलॉजिकल टेस्टिंग हमारी पास हो जाती है, उसके बाद हम उस वाले ड्रग को प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए भेज देते हैं। फिर आपने ये पढ़ाई होगा फार्माकोलॉजी में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल, ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फार्माकोलॉजी 4 सेम में। तो अब यहाँ पर हम इस तरह कोई भी नए कंपाउंड को मतलब डेवलप करते हैं, और ये हमारा एक्चुअल में होता है ड्रग डिज़ाइन, कि हमने पहले अपना कोई भी लीड कंपाउंड देखा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखेंगे, अगर वो काम करेगी तो डायरेक्टली उसे प्री क्लिनिकल के लिए भेज देंगे, और अगर काम नहीं करती तो उसको फिर से सिंथेसिस मॉडिफाई करेंगे, मतलब खोज भी नहीं। एक तरह से ये हमारा रिसर्च वाला काम यहाँ पे हो रहा है, कि हम किसी भी ड्रग की रिसर्च कर रहे हैं कि वो अपना काम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो ये था पूरा ड्रग डिज़ाइन की। आखिर ये हमारा मतलब नए ड्रग के लिए होता है कैसे, फिर इसकी हाई डिग्री कीमोथेरेपिक एजेंट, मतलब ये उसका मेन डेवलपमेंट एम होता है। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है कि जो भी हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं वो हमारा उसका मेन मकसद होना चाहिए रेशनल बेसिस पे। रेशनल मतलब यहाँ भी बड़ा आपका रेशनल आता है ना, वहाँ आप समझ लो कि यहाँ बात हो रही है मोरलिटी की, यानी कि जो एक्चुअल में सही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर सारे के सारे काम होते हैं, उसके तहत अगर हम काम करें तो उसको हम रेशनल बोलते हैं। तो यहाँ भी जो ड्रग डिज़ाइन हो रहा है वो हमारा रेशनल तरीके से सारा कुछ हो, इसीलिए यहाँ पर रेशनल वर्ड यूज़ किया है। और साथ में जो हमारे ट्रायल्स होते हैं या एरर्स आते हैं वो हमारे मिनिमम से मिनिमम हो सके। पहला हमारा कि कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स हमारा अच्छा हो, हाई डिग्री का, एक्शन हमको अच्छा मिले, और हमारे ये जो टॉलरेट मतलब जो नुकसान है वो कम हो, हमको इफेक्टिव डोज हमारी कम से अच्छी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि रेशनल बेसिस पे हो, और उसके बाद जो हम ट्रायल्स करते हैं वो हमारे जितने कम हो सकें। क्योंकि आपको बताया, मान लो हम ट्रायल्स करेंगे भाई, और अगर हम ज़्यादा ट्रायल्स करेंगे तो ज़्यादा लोगों की जान जाने का खतरा होगा। क्योंकि ट्रायल्स में क्या करते हैं, हम एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर करते हैं, तो अगर वो ड्रग फेल होता है तो भाई जान भी चली जाती है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायल्स। तो इसको हम जितना कम से कम कर सकें ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो एरर्स आते हैं वो तो भाई जितने कम आए, क्योंकि एरर जितने ज़्यादा नुकसान उतना ज़्यादा, क्योंकि ये ड्रग्स हैं और इनकी जो फाइनल टेस्टिंग होती है वो ह्यूमंस के ऊपर होती है, एनिमल्स के ऊपर होती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सब हमारी जितनी कम आए, इस तरह से हमको ड्रग को अपना डिज़ाइन करना होता है। तो ये था हमारा ड्रग डिज़ाइन की क्या होता है और कैसे हमको एक तरह से करना चाहिए। अब बारी आती है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ड्रग डिज़ाइन की। कोई भी हम करते हैं ड्रग डिज़ाइन तो कैसे, तो यहाँ और भी वैसे थे, मैंने देखो कम टाइम में और आपको अच्छा शॉर्ट मिल सके इसलिए मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा आ जाता है लिपिंस्की रूल ऑफ 5। तो इनका रूल है जिसके तहत हम ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये बेसिकली रूल हमारा एब्जॉर्प्शन के ऊपर ज़्यादा वैलिड होता है। यानी कि कोई भी ड्रग है हम वो कब खाएंगे, जब हमारा एब्जॉर्ब हो, मतलब हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन शो करे। यही तो हमारा मेन है कि भाई ब्लड के अंदर पहुँचे। तो उसके लिए ये रूल होता है हमारा, जिसको हम रूल ऑफ 5 नाम से भी जानते हैं। तो इनके तहत जो कोई भी हमारे ओरली एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि जिनको हम माउथ से ओरल रूट से खा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि एक तो हमारा जो कंपाउंड है उसमें 5 हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डोनर। अब मैं इन सबको आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। आप बस याद कर सकते हो सिंपल, या आप छोटा मोटा और देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे। तो भाई हमारे 5 मतलब इसमें रूल ऑफ 5 बोला जाता है, लेकिन 4 मेन है। क्या है, नॉट मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं होने चाहिए 5 से ज़्यादा, और नॉट मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो उसका मोलिकुलर मास हो वो हमारा 500 डाल्टन से नीचे होना चाहिए, तभी वो हमारा इजीली पैसिव डिफ्यूजन की तरह अंदर जा पाएगा। उसके बाद जो उसका ऑक्टेनॉल पार्टल कोएफिशिएंट है, ये हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट है, और ये वही है हमारा ऑक्टेनॉल मतलब होता है एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयली फेस वाला, और वाटर हमारा एक्वस फेस हो गया। तो जो हमारा ऑयल एंड वाटर वाला वाटर कॉम्बिनेशन है वही होगा। तो वो उसमें जो हमारी लॉग पी की वैल्यू है वो हमारी 5 से कम आनी चाहिए। अब ये क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मान कि लाइपोफिलिसिटी हमारी जो है वो 5 से कम, इतना ज़्यादा भी मतलब लाइपोफिलिसिटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ये चीज़ यहाँ होती है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रग डिज़ाइन, यानी कि ड्रग डिज़ाइन हमारे कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 नंबर में बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला हमारे इसमें आता है लीगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन। तो लीगेंड हमारी एक्चुअल में चीज़ क्या होती है, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि ये हमारा मेन होगा कोई भी लीड कंपाउंड होगा, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है उसको यहाँ पर मतलब इसको एक तरह से तैयार करते हैं इसके लिए। सिंपल बात है।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमको ये पता है कि कोई भी ये हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है, तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ अब जब अप्लाई करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे जाके तो बाइंड करेगा, तभी तो भाई अपना एक्शन शो करेगा। तो इस जगह पे जाके कौन कौन सी चीज़ हमारी बाइंड हो सकती है, उस स्टडी के दौरान हम क्या करते हैं, अपने ड्रग की खोज करते हैं। तो ये हमारा होता है लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन की। यहाँ पर जो लिगेंड, एक्चुअल में आपको पता है लिगेंड्स क्या चीज़ होती हैं, जो जाके कहीं पर जाके बाइंड हो रही हैं, यानी कि ये बायोलॉजिकल टारगेट है तो यहाँ जाके जो जो चीज़ हमारी बाइंड होगी उनकी हम यहाँ पर टोटल स्टडी करते हैं, और उसके बेस पर जो हमारा ड्रग है उसको हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन की। इट रिलाइज ऑन द नॉलेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे जो बेसिकली अदर मॉलिक्यूल बाइंड टू द बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके जो हमारे बाइंड करेंगे वो हमारे यहाँ कहलाते हैं अदर मॉलिक्यूल्स, और इसी की स्टडी को हम कहते हैं लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन, जिसको हम डायरेक्ट ड्रग डिजाइन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड टाइप हमारा यहाँ पे आता है रेशनल ड्रग डिस्कवरी। ये इसमें क्या होता है बेसिकली कि हम एक तरह से हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी स्पेशली बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके अफेक्ट करेगी, जिससे हमारा क्या होगा, कुछ भी मतलब जो थेरेपेटिक हमको रिस्पॉन्स मिलने वो हमको मिलेंगे। चलो थोड़ा स्ट्रक्चर बेस पे समझते हैं। लेट करो ये हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है और ये हमारे ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस पे जाके बाइंड करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। तो रेशनल ड्रग डिस्कवरी के तहत क्या होता है कि जो हमारे ये बायोलॉजिकल टारगेट है यहाँ पे क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। मॉडिफाई मतलब एक्चुअल में नहीं करेंगे, सिर्फ सोच कर दिमाग में, यानी कि हम केवल जो आपने मैथ तो पढ़ी होगी, तो क्या कहते हैं कि लेट करो अगर इसकी जगह ये होता तो क्या होता, इसकी जगह ये होता तो क्या होता। उसी तरह हम यहाँ सोचते हैं कि बायोलॉजिकल टारगेट में मान लो अगर ये हमारा ए है और उसके इस तरह से 4 हाथ है, तो बस हम यहाँ पर सोचेंगे मान लो अगर ये वाला हाथ यहाँ की जगह यहाँ होता तो ये ड्रग अपना कैसे एक्शन देता, अगर ये ड्रग यहाँ की जगह यहाँ होता तो ये ड्रग अपना कैसे एक्शन देता। मान लो यहाँ पर 4 की जगह 6 अगर बायोलॉजिकल टारगेट साइट होते हैं तो ये ड्रग अपना कैसे एक्शन देता। तो इस तरह की जो हम स्टडी करते हैं इसी को हम यहाँ बोलते हैं रेशनल ड्रग डिस्कवरी, और इस स्टडी के बाद हम अपने ड्रग को पूरा तैयार करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो ये था हमारा रेशनल ड्रग डिस्कवरी कि यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है स्पेशली उसमें हम मॉडिफाई करते हैं हाइपोथेटिकली, रियल में नहीं जाके, मतलब दिमाग में ही सोचते हैं कि इसकी जगह ये होता तो क्या होता, और इस तरह से हम अपनी रेशनल ड्रग डिस्कवरी को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड और जो हमारे यहाँ पर लीगेंड बेस्ड है, इन दोनों में कई बार डिफरेंस आ जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन मैंने डाला है, कल आपको हो सकता है 2 नंबर वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर बायोलॉजिकल टारगेट है, मान लो ये हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है, तो इसकी हम पूरी एक तरह से एक्सरे करके और एक मॉडल तैयार कर लेते हैं 3D वाला। जैसे यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली कर रहे थे, यानी कि हमने सिर्फ माइंड में सोचा था, लेकिन यहाँ पर हम उसका पूरा का पूरा एक मॉडल सा तैयार कर लेते हैं जो हमारा बेसिकली 3D होता है। अब ये मॉडल तैयार करते हैं हम एक्सरे ये मतलब हमारी टेक्निक होती है जिसके द्वारा, या फिर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा हमारा जो BT या बायोलॉजिकल टारगेट है उसका पूरा एक 3D मॉडल तैयार हो जाता है। तो बस अब हमको क्या करना है, जो भी हमारा ड्रग है उसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसी के बेस पर हम यहाँ तैयार करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन की। यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिकल टारगेट था उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से तैयार कर लिया, और उसके बाद हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं अपने ड्रग की, और उसको जो ड्रग है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लीगेंड और स्ट्रक्चर बेस्ड। तो देखो लीगेंड में क्या आता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे यहाँ पर बाइंड होने वाले हैं उनकी स्टडी कर रहे थे हम, लेकिन जो स्ट्रक्चर बेस्ड है वहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिकल टारगेट है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अंतर होता है कि इसमें हम बायोलॉजिकल टारगेट की स्टडी करते हैं, इसमें जो हमारे लीगेंड्स है जो हमारे जाके बाइंड करेंगे उनकी स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम पूरा मॉडल तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर हम केवल मतलब ऐसे ही सोच विच करते हैं। फिर हमारे यहाँ चौथी चीज़ आती है CADD। ये भी हमारे एग्जाम में आई है 2 नंबर वाले में। तो इसमें आता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, ड्रग डिस्कवरी, यहाँ पे ड्रग डिजाइन में आप बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम अपने ड्रग वगैरह है ड्रग डिस्कवरी करेंगे, या ड्रग की जो इन्हांस करेंगे, या ड्रग की जो स्टडी वगैरह जो कुछ भी सारा कुछ करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो सब हम कंप्यूटराइज्ड करेंगे, यानी कि कंप्यूटर पे एज अ हाइपोथेटिकल हमने पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार होते हैं। मैं कभी आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन अगर होगा तो ऑनलाइन कैसे क्या करते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह पूरे तैयार होते हैं, उस पर जाओ आप सारा कुछ तैयार करो, बनाओ कैसे क्या होते हैं, और उसी के द्वारा अपनी नई नई डिस्कवरी वगैरह करते हो। तो ये हमारा होता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी, यानी कि कंप्यूटर के बेस पे हम सारी ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं, कंप्यूटर में पुट कर रहे हैं, बना के देख रहे हैं, कंपाउंड बना के देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सके कभी टाइम तो मैं आपको ऑनलाइन ये सब करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पर टाइप्स ऑफ ड्रग डिजाइन के बारे में। तो अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है वेरियस अप्रोचेस इन ड्रग डिजाइन। तो इसमें बहुत सारे हमारे अप्रोच वगैरह आते हैं, मैंने सिंपल आपको कुछ बता दिए, बाकी 1-2 टिपिकल भी हैं, तो सारे आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। तो पहले सिंपल समझो कि अगर एग्जाम में आता था आप भर के कैसे आओगे। तो वेरियस अप्रोचेस, इसका मतलब क्या है, अप्रोच मतलब होता है कि भाई हम ड्रग डिजाइन के द्वारा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है बेसिकली अप्रोचेस। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमारा आता है डिजाइन ऑफ एनालॉगस। तो अब अगर आपको याद हो, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा ग्वानिन का एनालॉग है, ये हमारा इसका एनालॉग है, पायरिडीन का एनालॉग है। तो एनालॉग वर्ड बेसिकली क्या होता है कि लेट करो कि आप ये हो
और आप ही को किसी ने यहाँ पर देखकर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करे, आप ही के जैसा कोई यहाँ पर बना दिया और अब वो करा, काश मैं यहाँ बना पाता। तो जैसे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, और इसी की तरह मैं थोड़ा सा अपना एनालॉग बना दूँ जो मेरी ही तरह हो, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट वगैरह करके, और वो भी आप लोगों के लिए वीडियो बना पाए, तो थोड़ा सा जल्दी आपको सारा सामान मिलता है। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं एनालॉग, की उसी की तरह हम थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई करके या उसमें सब्स्टिट्यूट करके कुछ चीज़ ऐड करके हम उसी के जैसा एक अलग कंपाउंड बना देते हैं, और बेसिकली फंक्शन उसके लगभग जैसे सेम ही रहते हैं। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, ग्वानिन का एनालॉग बना दिया, उसी के जैसा कोई बना दिया, अब उसके जो फंक्शन होगा वो अपना अलग दिखाएगा। तो ये हमारे होते हैं एनालॉग्स। तो एनालॉग्स आर दोज मॉडिफाइड ड्रग सब्सटेंस विच आर ऑलरेडी इन यूज, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हमारे पहले से यूज में है उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये हमारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। अब दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप, जो कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट वगैरह उसको चेंज वगैरह करके हम ये चीज़ें बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मतलब आप लिख के आ जाना, शॉर्ट में मैंने बता दिया, और ये मैंने खुद बना के लिखी है शॉर्ट में। एग्जाम्पल जैसे हमारे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन वगैरह हो गया, तो आपको पता है टेट्रासाइक्लिन से ही मिलकर बना दिए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे एनालॉग्स की हम अपने जो ड्रग डिज़ाइन है उसके द्वारा हम एनालॉग्स वगैरह बना सकते हैं। सिंपल इसलिए मैंने लिख दिया, आपको पेज भरने में थोड़ी आसानी होगी। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है डिज़ाइन ऑफ प्रोड्रग। तो प्रोड्रग के बारे में यूनिट सेकंड में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको आप जाके देख लेना। तो जो हमारे ये ड्रग डिज़ाइन है इसके द्वारा हम प्रोड्रग बना सकते हैं। प्रोड्रग बेसिकली ऐसे ड्रग होते हैं जो स्टार्टिंग में इनएक्टिव होते हैं, बाद में जाके एक्टिव होंगे, यानी कि जब बॉडी में दिए जाते हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं, बाद में जाके एक्टिव होंगे। तो बहुत कुछ इसकी बात थी, आप जितने पेज भर सको आप उतने यहाँ भर सकते हो। अगर लॉन्ग में आ जाए ये अप्रोच वाला तब भी, तो सेकंड यूनिट वाले आप जाके जरूर देख लेना। थर्ड हमारा आता है डिज़ाइन ऑफ लीड एंड लीड डिस्कवरी। तो लीड कंपाउंड मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई भी हम मतलब शुरुआत कर रहे हैं अपनी, तो जो पहला हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसी को हम लीड कंपाउंड बोलते हैं। और यही जो हमारा लीड कंपाउंड है, यानी कि लीड एक प्राइमरी कंपाउंड है जो बाद में जाके फर्दर यूज टू प्रिपेयर ड्रग, जो मेन ड्रग बनेगा वो हमारा इसी लीड कंपाउंड के बाद जाके बनने वाला है। तो ये हमारा दो तरह से, पहला हमारा होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब हम नए नए लीड कंपाउंड को सर्च करेंगे, और दूसरा हमारा इसमें होता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन है, फिर हमारा आता है एक्सप्लॉयटेशन। इसमें बेसिकली जो हमारा लीड कंपाउंड है उसमें हम उसकी असेसमेंट करेंगे, स्टडी वगैरह करेंगे, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होंगे वो करेंगे, कुछ एक्सटेंशन करने वो करेंगे, और उसके बाद उसको हम तैयार करते हैं जिससे उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी अच्छी हो पाए। तो ये थे हमारे बेसिकली दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये मैंने शॉर्ट में करा दिया, आप चाहो इनसे थोड़ा बहुत पेज अपने भर सकते हो। देन हमारी इसमें चौथी चीज़ आती है, वो आती है रेशनल अप्रोच टू ड्रग डिज़ाइन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा ड्रग डिज़ाइन है उसमें हम क्या करते हैं कि जब कभी हम कोई नया ड्रग बना रहे हैं, यानी कि हमको नया ड्रग बनाना है इसके अंदर, तो उन नए ड्रग को बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वही हमारा इसमें आता है रेशनल अप्रोचेस के अंदर। अब कैसी कैसी पढ़ते हैं, तो पहले नंबर पर हमारे आते हैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। अब इसको हम वेब मैकेनिक नाम से भी बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिन लोगों को फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, बाकी जिनको पसंद थी उनको थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। तो जो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच है इसके तहत क्या है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह उसकी हम फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। जैसे जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, मान लो उसके प्रोटीन कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, सॉरी उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और उसके बाद उन सब का यूज़ करके हम उस कंपाउंड को क्या करते हैं, जो नया ड्रग बनाना हो वो हम यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नया मॉलिक्यूल्स है उसकी हम ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा आता है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोचेस के अंदर। देन यहाँ पे सेकंड आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो आपको ऑर्बिट वगैरह भी पता होंगे, आपको पता होगा ये मतलब एक ऑर्बिट होता है, यहाँ पहले में 2 होते हैं फिर 8 होते हैं, इस तरह से हमारे जो ऑर्बिट वगैरह होते हैं, तो उसके बेस पर हम यहाँ स्टडी करते हैं, उसको हम यहाँ बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली इन लिंक टू द ऑर्बिटल इनगल्फिंग द एंटायर मॉलिक्यूल। यानी कि ये हमारे वो ऑर्बिट, भाई ऑर्बिटल वाला पूरा फंडा है, आप यहाँ पर याद कर लेना है, ज़्यादा क्या ही कंफ्यूज होना। देन थर्ड इसमें आता है मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोचेस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होने वाला है उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, जैसे उसकी साइक्लाइजेशन वाली प्रॉपर्टीज़, उसकी अनसैचुरेशन कितनी है, स्केलेटन ब्रांचिंग, यानी कि जो ऐसे ऐसे करके बनाया तो ये पूरी ब्रांचिंग कितनी है, उसमें प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम कितने प्रेजेंस हैं। तो ये सारी स्टडी हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की करते हैं, उसके बाद हम उसमें जो कोई भी ड्रग बनाना हो उसमें मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो ये सब स्टडी जो हम करते हैं इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोचेस। और फोर्थ नंबर पर हमारे आते हैं लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोचेस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं अपने बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ में। कि लेट करो सिंपल सी बात है कि अगर किसी कंपाउंड की हम लाइपोफिलिसिटी बढ़ा देंगे तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमको उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने तुरंत आपको कनेक्ट करके दिखा दिया। इस तरह आपका थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आप क्रिएट करोगे, आप एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिख कर आ सकते हो। तो ये था बेसिकली हमारा इसी पूरे ड्रग डिज़ाइन के बारे में। आई होप आप लोग को ये पूरी चीज़ समझ आ गई होगी कि ड्रग डिज़ाइन क्या होता है। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, फिर हमारा
प्रिंसिपल शॉर्ट में, आप चाहो इसको दोबारा देख सकते हो। फिर हमारे टाइप्स हो गए इसके अंदर, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक था वेरियस अप्रोचेज इन ड्रग डिजाइन वो लिख दिया। इसमें 2-3 तरीके आप बना के लिख सकते हो, ये डिजाइन ऑफ एनालॉग वाला पेज भरने के लिए। फिर हमारा प्रो ड्रग बना सकते हैं, इसके बारे में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। फिर हमारा लीड और लीड डिस्कवरी के बारे में, और चौथे नंबर पर हमारे रहते हैं रेशनल अप्रोचेस। तो इसके अंदर 4 चीज़ें नहीं, थोड़ी सी टिपिकल है, मैं मानता हूँ। अगर आप कर सको तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा ड्रग डिज़ाइन के बारे में। अब समझते हैं अपने QSAR के बारे में। और पहले बता दूँ, ये हमारा कंप्लीट नहीं है, ये केवल मैं इसके इंट्रो दूंगा और साथ में फिर आपको इसके परसेंट कोफिशिएंट के बारे में बताऊंगा। आगे की कहानी जो होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल QSAR की फुल फॉर्म होती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आप नाम से समझो क्वांटिटेटिव, फिर यहाँ पर है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब अगर आपको याद हो तो ये सार वर्ड आपने सुना होगा मेडिसिनल में, और बहुत बार आप इसके बारे में पढ़ चुके हो। सार का सिंपल मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है, सिंपल है। अब मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं कि अगर हम उस मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बदल जाती हैं, और उसके बाद जो उसकी एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी मेन थी, ये हमारी बदल जाती है, और एक्टिविटी बदल के हम उस कंपाउंड का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम अब तक सार पढ़ते आ रहे थे कि अगर हम उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदल देते हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है वो हमारी ऑटोमेटिक बदल जाती है, या कुछ भी अच्छा बुरा हो सकता है। और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ जो उस कंपाउंड की एक्टिविटी है वो आपस में कनेक्ट होती है और वो बदलती रहती है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि जब भी हम कोई नया ड्रग डिजाइन कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, तो उसमें कोई भी कंपाउंड उसके हम सार देख रहे थे, और सार देखने के बाद हम क्या कर रहे थे, मान लो ये कंपाउंड है, हमने यहाँ थोड़ा सा बदल के इसको बी बना दिया, इसमें थोड़ा सा बदल के हमने सी बना दिया, फिर थोड़ा सा बदल के हमने डी बना दिया। तो इस तरह देखा गया कि जो हमारे कंपाउंड्स थे, इसको हम एनालॉग बोलेंगे कि हम थोड़ा सा चेंज करके बनाते जा रहे थे। ये एनालॉग्स हमारे बहुत बहुत ज़्यादा बनते जा रहे थे, और इसको हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते रहेंगे, तो कोई भी कंपाउंड है उसमें हम जितना बनाना चाहें उतना हम बना सकते हैं। और इसी से थोड़ा सा परेशान हो गए साइंटिस्ट लोग कि भाई अब क्या करें, अगर हमको नए ड्रग बनाने हैं तो भाई ऐसे तो बहुत हज़ारों में लाखों में एनालॉग्स बन सकते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उसी बेस पर यहाँ पर हमारा नया चीज़ निकाली गई, उसको हम बोलते हैं QSAR। और इसमें एक और चीज़ आ गई, वो हमारी आ गई क्वांटिटेटिव। तो बाकी का SAR हमारा सेम है कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बेस पे सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, वो हमारी आएगी यहाँ पर क्वांटिटेटिव। यानी कि अब यहाँ पर हमारा जो कोई भी कंपाउंड होगा उसकी हम वहाँ पर केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एक्टिविटी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम साथ में पढ़ने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि हम मीज़र कर सकते हैं। मीज़र मतलब जैसे पता है, आपको पता है किसी का रिफ्रैक्ट इंडेक्स हो गया, किसी की मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, किसी का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो ये सब हम मीज़र कर सकते हैं। और मीज़र कर सकते हैं इसलिए इसको क्या हम बोलेंगे, क्वांटिटी वाली चीज़ बोलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वर्ड हमारा क्या लगा है, क्वांटिटेटिव लगा है, कि यहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी को मीज़र कर सकते हैं, और उसके बेस पर हमारा जो कोई भी कंपाउंड है उसकी हम प्रॉपर्टीज एक्टिविटी को चेंज करेंगे। इसी को हम बोलते हैं QSAR की क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें, बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे मैथमेटिकली वर्ड क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन डेरिवेशन आने वाले हैं, तो दिमाग मत घुमाना, अभी मैं आपको शॉर्ट में ही ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी और मॉलिक्यूलर सिस्टम। कोई भी जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि जो असर दिखाएगा हमारी बॉडी में, वो उसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो, और उसके जो क्लिनिकल कैरेक्टर यानी कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो, यानी कि तीनों अलग नहीं है। पहले नंबर पे हमारी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ गई जो मैंने बोला यहाँ पे, सेकंड नंबर पे हमारा ज्योमेट्री मतलब जो उसका स्ट्रक्चर होने वाला है वो चीज़ आ गई, और थर्ड नंबर पे केमिकल कैरेक्टर मतलब उसकी जो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़ आ गई हमारी। तो ये तीन चीज़ों का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर कुछ भी बदलता है तो हमारी चीज़ बदल जाएगी, यानी कि अगर स्ट्रक्चर बदलता है तो हमारी एक्टिविटी बदलेगी, प्रॉपर्टीज़ बदलती है तो भी हमारी एक्टिविटी बदलेगी। तो इन दोनों के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक्टिविटी को अल्टर करने वाले हैं। तो अगर हमारा ओवरऑल सार निकालें, हमारा क्या निकलेगा इस QSAR का, तो QSAR का सार ये निकलता है कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके हम स्ट्रक्चर को और उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज इन दोनों को चेंज करके हम उसकी जो कंपाउंड्स की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों के बेस पर इस बार जो हम हमारा ड्रग होगा नए नए बनाएंगे वो हम डिज़ाइन करेंगे। मतलब पहले सिर्फ स्ट्रक्चर कर रहे थे, लेकिन इस बार हम उसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये था सार। आई होप आप लोग के लिए दिमाग में एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ हमारी एक्चुअल में होती क्या है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि द QSAR अप्रोच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, यानी कि उसकी पहचान, देन क्वांटिफाई, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी वगैरह उसको क्वांटिफाई द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजियोकेमिकल उसको करेंगे ऑफ अ ड्रग। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। यानी कि सार तो पहले ही हमारा हो गया स्ट्रक्चर, तो मेन है कि हम उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उसका हम क्या करने वाले हैं, यहाँ क्वांटिफाई करने वाले हैं, यानी कि चेक करने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद यानी कि इसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही हमारा एक्चुअल में सार है। और आइडेंटिफाई वर्ड हमारा जोड़ा गया है इस स्ट्रक्चर को लेकर। आप कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर यानी कि चीज़ घुमा फिरा के वही आ रही है स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर सिंपल सिचुएशन में देखें
मतलब डायरेक्टली बोले तो अब मैं आपको यहाँ ग्राफ दिखाने वाला हूँ जिससे दिमाग खराब हो जाता है बहुत लोगों का। तो सिंपल अब मैं समझाने के लिए आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि लेट करो दो चीज़ें हमारी हो रही थी, आपको समझ गए। पहले आप समझे थे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को मतलब बहुत सारी होती हैं, एक तो है नहीं हमारी प्रॉपर्टीज़ भाई, हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक हो गई, फिर हमारी पार्टीशन कोफिशिएंट हो गई, सॉलिबिलिटी हो गई, आयनाइजेशन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इसमें से हम किसी भी एक प्रॉपर्टीज़ को अगर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिनोट करेंगे लॉग पी के साथ में। अब क्यों, कैसे, कहाँ, बिल्कुल मत समझो, बस इतना समझो कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं किसके साथ में, लॉग पी के साथ में। सिंपल है। उसके बाद जब हमारी ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर हमारी इसमें कुछ भी चेंज होता है तो हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें हमारा चेंज होगा। तो यही यहाँ लिखा है कि वेरी इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम फिजियोकेमिकल में वेरी को चेंज करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, तो ये हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जाके अफेक्ट करेगी। और इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं log 1/c से। अब log 1/c का मतलब क्या है यहाँ पर, तो जो हमारा सी वर्ड है ये हमारा डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। क्योंकि भाई आपको ये तो पता है कि कोई भी ड्रग है वो हमारा जो कंसंट्रेशन है, ड्रग की अमाउंट है, वो भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए सी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब यहाँ पर वर्ड चुना गया है 1/c। तो 1/c हमारा इसलिए आया है क्योंकि जो भी हमारा ड्रग होगा उसको हम चाहते हैं कि वो मिनिमम से मिनिमम दें, इसलिए हम उसको रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं। यानी कि मिनिमम ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, कम से कम ड्रग यूज़ करें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करे, इसी को हम बोलते हैं। इसीलिए इसको रेसिप्रोकल यानी कि यहाँ पर 1/c में यूज़ किया गया। तो जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है इसको हम डिनोट करेंगे log 1/c से, और जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है इसको हम डिनोट करेंगे log p से। अब इसको समझो ग्राफ में कैसे लिखना होता है यहाँ पर। तो हमने पहले बना दिया ये ग्राफ। तो यहाँ हमारा होता है एक्स एक्सिस, यहाँ हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, सिंपल है। अब एक्स एक्सिस पर हमको डिनोट करनी है अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं वो, यानी कि जिसमें जैसे हमारी पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, या कुछ भी प्रॉपर्टीज है उनको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। फिर log 1/c ये हमारी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होंगी वो हमारी हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट करो यहाँ से हमने उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करी। मान लो कोई भी हमारे यहाँ ए ड्रग है, तो हमने इस ए ड्रग की क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा हमने log p यानी कि उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वही हमारे जो स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है सीधा वो यही डिनोट करता है कि यहाँ से log p की वैल्यू जो हमारी बढ़ रही है, तो यहाँ से हमारे जो log 1/c यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो भी हमारी बढ़ रही है। तो यही है यहाँ पर कि ये हमारा बढ़ता जा रहा है, ये हमारा बढ़ता जा रहा है। और यही यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर हम क्या करें कि अपना कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसकी इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं। और जब चेंज कर रहे हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही यहाँ दिखाया कि log p यानी कि हम अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते जा रहे हैं और हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और इसके बाद एक मूवमेंट आएगा जब हमको लगेगा सारा कुछ ठीक है, तो उस वाले मूवमेंट को हम जाके डन कर देंगे। और डन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कोई भी हमारा सब्सटेंस बना है उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आप रियल में पढ़ते हो कि सर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ तो भाई बहुत सारी अलग अलग होती हैं, तो हम ये सेम कैसे बना सकते हैं भाई, स्ट्रेट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए यही होता है कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका हम अलग अलग बनाते हैं। कैसे, मतलब मान लो किसी की सॉलिबिलिटी है, तो सॉलिबिलिटी हमारी यहाँ पर है, इस तरह बन गई। फिर मान लो किसी ने सॉलिबिलिटी मान लो इतनी बढ़ाई तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई। मान लो किसी ने आयोनाइजेशन ज़्यादा बढ़ा दी तो मान लो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई। मान लो किसी का कोई ड्रग है वो लाइपोफिलिक ज़्यादा हो गया, तो मान लो लाइपोफिलिक हमने चेंज किया तो हमारी एक्टिविटी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, मान लो किसी ने हाइड्रोफिलिक कर दिया तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो गई, घट गई, इस तरह से। तो इस तरह हमारा ये बनता है। तो अब हमको जो स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है वो हमको ऐसी खींचनी है कि हमारी सबके पास में रहे। ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको स्ट्रेट खींचनी है तो आप सबके पास में एक ऐसी इस तरह से खींच सकते हो और यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बढ़ ही रहा है, सब में जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमारी लगभग बढ़ती जा रही है हमारी इस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से खींचते हैं। तो ये था हमारा एक सिंपलेस्ट सिचुएशन कि किस तरह से हम डिनोट करेंगे अपने QSAR को। सार वाला पूरा फंडा आप समझ गए होंगे, और ये जो ग्राफ है ये आपके आगे सब चीज़ों में काम आने वाली है। तो अब हमारी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जैसे हमारी फिजिकल, स्ट्रक्चर, केमिकल, हाइड्रोफोबिक यानी कि लाइपोफिलिसिटी वाली, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेरिक प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ये सारी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अब हमारी जो इसमें पहली प्रॉपर्टीज़ आती है वो आती है हमारी पार्टीशन कोफिशिएंट वाली। और सॉरी टाइम कम था वरना मैं आपको आगे भी बताता, जैसे हमारा हेमेट हो गया जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है, फिर हमारा स्टेरिक जो हमारी स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ को बताता है, ये हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को बताता है। तो इन सबको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे इस पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। तो पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि इसमें एक तरह से हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो लाइपोफिलिक ज़्यादा है कि वो हाइड्रोफिलिक ज़्यादा है। सिंपल सा इतना मतलब होता है।
तो इसको हम डिफाइन आप लोग खुद कर लेना। तो P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन ऑक्टेनॉल। एन ऑक्टेनॉल हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बेसिकली हमारा लाइपोफिलिक नेचर में आ जाता है। फिर नीचे अपॉन आता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमारे वाटर वाले नेचर में आ जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है लाइपोफिलिक नेचर का जो होगा वो हमारा ज़्यादा कहाँ पे डिसॉल्व होगा, भाई ऑब्वियसली बात है हमारे इस वाले में ज़्यादा डिसॉल्व होगा। और जो हमारा एक्वस नेचर का पानी नेचर का वो हमारा इसमें डिनोट ज़्यादा होगा। तो अब इसको चलो ऐसे समझ लेते हैं। लेट करो कोई भी हमने ड्रग लिया और ड्रग को क्या किया, हमने इस वाले पूरे कंटेनर में डाल दिया। अब आपको बताया कि ऑयल और वाटर यानी कि ये ऑर्गेनिक फेज और पानी नेचर आपस में सॉल्युबल यानी कि घुलते नहीं है, इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने अपना ड्रग लिया और वो हमने यहाँ पर एंटर करा दिया, उसके बाद हम इन दोनों को सेक करा देते हैं, अच्छे से मिलाते हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद क्या होता है कि अब जो हमारा ड्रग होगा वो ऑयल एंड वाटर दोनों में जाके अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, जिसको हम सेपरेटिंग फनल बोलते हैं इस चीज़ को। तो इसको हम रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो कोई भी हमारा ड्रग होगा ये ऑयल एंड वाटर हमारे अलग अलग हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, मान लो अलग हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑयल के अंदर हमारा कितना ड्रग प्रेजेंट है उसको चेक करेंगे, और जो हमारा वाटर है इसके अंदर हमारा कितना ड्रग प्रेजेंट है उसको चेक करेंगे। मान लो हमारा 100 mg ड्रग था पूरा, तो अगर वो मान लो 50 mg से ज़्यादा ऑयल में यानी कि 60 mg मान लो अगर ऑयल में डिनोट हो जाता है, मतलब घुल जाता है, तो हम डिजोल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो हमारा वो था ड्रग था वो हमारा क्या था, ऑयली नेचर का था, यानी कि हाइड्रो लाइपोफिलिक नेचर का था, हाइड्रोफोबिक था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑयली नेचर में। अगर मान लो वो ड्रग हमारा वाटर में ज़्यादा डिजोल्व हो गया 60 mg, तो हम कहेंगे कि वो ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का ज़्यादा था। तो यही हमारा टोटल होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, कि यहाँ पर जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग है वो हमारा एन ऑक्टेनॉल में कितना है और यहाँ पर हमारा एक्वस में कितना है, इसी को हम चेक करते हैं। अब आपको पता है कि ये चीज़ हमारी ऊपर है ऑर्गेनिक वाली, तो अगर हमारा जो ड्रग है वो अगर ऑर्गेनिक फेज यानी कि इसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा तो पी की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है सिंपल, ये दोनों आप समझ गए कि अगर जो हमारा हाइड्रोफोबिक ड्रग हो यानी कि लाइपोफिलिक नेचर का होगा यानी कि ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा घुलेगा तो हमारी पी वैल्यू हाई होगी, और अगर वो हमारा हाइड्रोफिलिक होगा यानी कि इस वाले में ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है अगर ये नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा ऊपर वाला कम, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक है लो पी वैल्यू। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, वही सारी चीज़ें, अलग कुछ नहीं है। हाइड्रोफोबिक पी वैल्यू ज़्यादा, हाइड्रोफिलिक पी वैल्यू कम हो गई। तो अब इसमें हमारे दो ग्राफ बनते हैं, पहला हमारा बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ और दूसरा हमारा इसमें बनता है पैराबोलिक ग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि अब आपने ये सिचुएशन समझ ली क्या थी, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या था ये आप समझ गए, लेकिन हमको क्या करना है, इसको ग्राफ में मतलब डिनोट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें यानी कि स्मॉल रेंज में अगर चेंज करें यानी कि लगभग मान लो 1 से 4 तक चेंज करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा स्ट्रेट वाला। कैसे, तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसमें हमने जो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसको डिनोट किया, यहाँ पर जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसको हमने डिनोट किया। तो इसको हम log p से करते थे, आपको पता है, इसको हम करेंगे log 1/c से करेंगे। और ये क्यों है, तो log 1/c आपको पता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वेयर c हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, और ये रेसिप्रोकल में इसलिए है क्योंकि हमको ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए कम कंसंट्रेशन में, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल में लिया। अब पी वाला हमारा ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है सिंपली कि धीरे धीरे जो हमारा पी है, धीरे धीरे प्यार को नहीं, धीरे धीरे हम इस पी को बढ़ाते जाएंगे और हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो धीरे धीरे पी को बढ़ाना है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जानी है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट वाला, और ये तब हो रहा है जब हमने लॉग पी यानी कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने ज़्यादा नहीं चेंज किया, हमने कम मात्रा में चेंज किया यानी कि लेस चेंज किया है। तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सिंपल समझ लो, ये किस तरह से आप ग्राफ बना देना स्ट्रेट वाला। अब इसमें जो हमारा एग्जाम्पल आता है बेसिकली वो क्या होता है कि जब हमारा जो ड्रग है वो हमारा सीरम एल्बुमिन से बाइंड करेगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सीरम एल्बुमिन है उसके साथ जाके बाइंड करेगा। तो ये हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, और ये जो हम ड्रग वगैरह उसमें चेंज करते हैं वो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन इसके लिए क्या बन के आती है, तो इक्वेशन बनती है log 1/c इज इक्वल टू -k1 log p प्लस k2। तो इसको आप याद कर लेना, डेराइव करने के लिए टाइम वगैरह बहुत ही कम है, तो ये याद कर लेना। और इसमें जो k1 एंड k2 है ये हमारे कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, और log 1/c हमारा ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई। तो इस तरह ये आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा। सेकंड हमारे इसमें आता है पैराबोलिक ग्राफ वाला। तो पैराबोलिक ग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी log p थी यानी कि जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी उसको अगर हम हाई वैल्यू रखते हैं यानी कि उसको हम ज़्यादा मात्रा में चेंज करते हैं किसी की प्रॉपर्टीज़ को। अब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि किसी को लाइपोफिलिक ड्रग है वो जल्दी असर कर रहा है, तो भाई हमने इतना ज़्यादा सारा का सारा लाइपोफिलिक कर दिया, बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ा दी, तो वो एक टाइम पर नुकसान भी करने लगा, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो वही यहाँ पर है कि अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज कर दें तब क्या होगा, तो वो है ये हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होने की वो है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो जब हमने
स्टार्टिंग में ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, हमारा इफेक्ट अच्छा गया, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती गई। एक मोमेंट ऐसा आया जब हमारी बॉडी ने मैक्सिमम इफेक्ट यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो हमारी मैक्सिमम शो की, और इसी सिचुएशन को हम log P नॉट से डिनोट करते हैं, यानी कि एक ऑप्टिमम, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट है। यानी कि ये सिचुएशन पे जो हमारा ड्रग है उसकी जब हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी चेंज करें तो वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो ये कंडीशन है। उसके बाद अगर हम फिर से उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते जाते हैं तो जो हमारा इफेक्ट था वो हमारा धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और अब जो हमारी बॉडी थी वो हमारी नुकसान में जाने लगेगी। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम इस पूरे पॉइंट को हटा दें, यहाँ देखा जाए ईजिली, मतलब देसी लैंग्वेज में, तो अगर हम किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को ज़्यादा चेंज करते हैं तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो हमारी ओवरऑल क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि फाइनल तो हम यही देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो गई, घट गई है। तो इसलिए जो हमको उसकी एक्टिविटी चेंज करनी है, जो हमको नए नए ड्रग बनाने हैं, उसको हमें एज अ लिमिट में करना है, और जो हमारी यहाँ पर रहेगी ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट वाला, वहीं तक हमको केवल चेंज करना है। अगर हम इसके आगे और चेंजेस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो जो हमारा ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी जो बढ़ी थी वो हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही था सिंपल हमारा पूरा इसका फंडा, और ग्राफ आप याद कर लेना, इतना समझाने वाला डेरिवेशन था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। बाकी इसका जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी log 1/c = -k1 log p² + k2 log p + k3, और इसके ये तीनों हमारे कांस्टेंट है। ये चीज़ आप याद कर लेना, बना के लिखाना, और एग्जांपल इसका है जनरल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ ईथर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये मतलब QSAR, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसमें हैमेट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, टेफ्टे, और इसके बाद फार्माको मॉडलिंग, डॉकिंग टेक्निक, और इन सब के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ड्रग डिज़ाइन, QSAR क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट। अब मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, बाकी सारा कुछ आप कर दो, लाइक वगैरह करते हो। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।